कल्पना कीजिए कि आप एक एटीएम के सामने खड़े हैं, बाहर गर्मी है, पीछे लंबी लाइन है और आपको बस अपने ही पैसे निकालने हैं। आप कार्ड स्वाइप करते हैं, पिन डालते हैं, लेकिन मशीन से नोटों की गड़गड़ाहट के बजाय सिर्फ एक सन्नाटा मिलता है। स्क्रीन पर लिखा आता है ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड। आप अपना ऐप चेक करते हैं, वहां बैलेंस दिख रहा है, लेकिन आप उसे किसी को भेज नहीं पा रहे। आप बैंक जाते हैं तो पता चलता है कि शटर गिरे हुए हैं। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है, ये वो दिन है जब सिस्टम का खून जम गया है। इसे फाइनेंस की दुनिया में लिक्विडिटी फ्रीज कहते हैं, और जब ये होता है तो नंबरों वाली डिजिटल दुनिया और आपके असली वजूद के बीच की दीवार ढह जाती है। आज हम उस अंधेरे गलियारे में उतरेंगे जहां पैसा तो मौजूद है लेकिन वो गायब हो चुका है। पैसा क्या है? हम सोचते हैं कि ये वो कागज है जो हमारी जेब में है या वो नंबर जो स्क्रीन पर चमक रहा है, लेकिन हकीकत में मॉडर्न इकोनॉमी में पैसा सिर्फ एक वादा है। एक वादा कि जब आप अपनी मेहनत के बदले कुछ मांगेंगे तो वो आपको मिलेगा। लिक्विडिटी इसी वादे की रफ्तार है। इसे एक बहती हुई नदी की तरह समझिए। जब तक पानी बह रहा है शहर प्यासा नहीं मरता, लेकिन लिक्विडिटी फ्रीज वो पल है जब वो पूरी नदी अचानक कंक्रीट बन जाए। पानी वही है, आप उसे देख सकते हैं लेकिन आप उसे पी नहीं सकते। सिस्टम कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए हमें बैंकों के उस गुप्त खेल को देखना होगा जिसे इंटरबैंक लेंडिंग कहते हैं। बैंक हर वक्त एक दूसरे को पैसा उधार देते हैं, रात भर के लिए, कुछ घंटों के लिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खामोश बाजार है, लेकिन ये बाजार सिर्फ एक चीज पर टिका है, भरोसा। जब एक बैंक को लगता है कि दूसरे बैंक के पास कचरा भरा हुआ है या उसका दिवाला निकलने वाला है, तो वो उधार देना बंद कर देता है। ये एक चिंगारी है। देखते ही देखते हर कोई अपनी तिजोरी पर ताला लगा देता है। ये डर संक्रामक है और यहीं से शुरू होती है असल तबाही। अब कड़वा गणित समझिए। आपका बैंक आपके सारे पैसे अपने पास नहीं रखता। अगर आज शहर के सिर्फ 10% लोग अपना सारा पैसा निकालने पहुंच जाएं, तो बैंक के पास निकालने के लिए नकद नहीं होगा। ये कोई स्कैम नहीं है, ये बैंकिंग का डिजाइन है। इसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। जब तक सब कुछ सामान्य है, ये जादू की तरह काम करता है, लेकिन जैसे ही घबराहट फैलती है, ये ताश के पत्तों का घर बन जाता है। इतिहास गवाह है, 2008 का लेमैन ब्रदर्स का गिरना कोई मामूली हादसा नहीं था, वो एक ग्लोबल हार्ट अटैक था। दुनिया के सबसे बड़े बैंक एक दूसरे का फोन उठाना बंद कर चुके थे। उन्हें डर था कि जिस कागज को वो संपत्ति समझ रहे थे, वो रातों रात रद्दी बन चुका है। जब बड़े खिलाड़ी खेलना बंद कर देते हैं, तो आम आदमी की बारी आने में देर नहीं लगती। हाइप और हकीकत का फर्क यहीं साफ होता है। लोग कहते हैं कि सोना बचाएगा या शायद क्रिप्टो, लेकिन सच ये है कि एक गहरे लिक्विडिटी क्राइसिस में आप अपनी सोने की ईंट लेकर ब्रेड खरीदने नहीं जा सकते। और अगर इंटरनेट या बिजली का ग्रिड ही फ्रीज हो जाए, तो आपकी डिजिटल करेंसी सिर्फ एक कोड बनकर रह जाती है जिसे कोई डिकोड नहीं कर सकता। विडंबना देखिए, सरकारें इस फ्रीज को रोकने के लिए और ज्यादा पैसा छापती हैं। वो सिस्टम में लिक्विडिटी पंप करती हैं, लेकिन ये आग को बुझाने के लिए पेट्रोल डालने जैसा हो सकता है। आप नोट तो बढ़ा देते हैं, लेकिन भरोसा नहीं बढ़ा पाते, और बिना भरोसे के वो नोट सिर्फ रंगीन कागज हैं। अब जरा जूम आउट करके देखिए। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो कर्ज की रस्सियों से बंधी हुई है। हर देश, हर कंपनी, हर घर किसी ना किसी का कर्जदार है। ये पूरी चेन लिक्विडिटी पर टिकी है। अगर एक लिंक टूटता है तो पूरी जंजीर बिखर जाती है। इसे हम सिस्टमिक रिस्क कहते हैं। ये वो खतरा है जिसे कोई भी हेडलाइन कवर नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डरावना है। क्या हम सुरक्षित हैं? शायद नहीं। हमारी निर्भरता डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर इतनी बढ़ चुकी है कि हम भूल गए हैं कि फिजिकल कैश का होना क्यों जरूरी था। हम एक ऐसे युग में हैं जब एक एल्गोरिदम की गलती या एक बड़े बैंक का पतन आपके जीवन भर की कमाई को एक पल के लिए नॉन एग्जिस्टेंट बना सकता है। जब पैसा अटकता है तो सिर्फ बाजार नहीं गिरता, समाज की नैतिकता भी गिरने लगती है, क्योंकि जिस पल लोगों को लगता है कि उनका वादा तोड़ा गया है, वो नियमों को मानना बंद कर देते हैं। तो अगली बार जब आप अपना फोन स्वाइप करें और पेमेंट सक्सेसफुल आए, तो एक गहरी सांस लीजिए। सिस्टम चल रहा है, पाइपों में खून बह रहा है, लेकिन याद रखिए, ये प्रवाह उतना ही मजबूत है जितना कि कल सुबह पर आपका भरोसा। अगर कल सुबह वो भरोसा टूट जाए, तो आपके पास जो कुछ है, क्या वो वाकई आपका है या आप बस एक बड़े नाजुक भ्रम का हिस्सा है? इस सन्नाटे के बारे में सोचिएगा। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्दी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।